अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिए। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया के अंदर ज़मीनें जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको मिल रही है, बिक रही है, ख़रीदने वाले ख़रीद रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हैदराबाद के अंदर कुछ सही लोग हैं तो कुछ धोखा देने वाले भी लोग हैं। इस बारे में तहक़ीक़ कर रहे हैं हमारे दोस्त DTN चैनल के चीफ़ ब्यूरो जनाब मुश्तबा खादरी भाई। उन्होंने तहक़ीक़ की, मालूमात की और बताया कि भाई ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है गोगी, इनके जो पार्टनर्स है, ओनर्स है, उनसे तहक़ीक़ करे, मालूमात करे और उनसे इंटरव्यू भी लिए है। और ताज़ा गल्फ़ के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। थोड़ी देर में लगाऊंगा, आप देखिए। और अगर आपका इंटरेस्ट हुआ लेने का तो आप मुश्तबा भाई के ज़रिए से वो ज़मीन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट चाहिए जो उधर से इधर आना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हज उम्रे के लिए, तो भी आप मुश्तबा खादरी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बिला ताख़िर मुश्तबा खादरी भाई का वो इंटरव्यू जो एक्सक्लूसिव हमारे चैनल के लिए मैं लगा रहा हूँ, देखिए और आपके कमेंट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अहमद मुश्तबा खादरी, ताज़ा गल्फ न्यूज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं अहमद मुश्तबा खादरी। नाज़रीन, गोगी के हम शोरूम में हैं। अल्लाह चाहा तो कल इसका इफ्तिताह अमल में आने वाला है। मेरे साथ उसके ज़िम्मेदार जनाब हसन अली साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए कुछ बात करते हैं। हसन अली साहब, बहुत बहुत आपको मुबारक, डेली टाइम न्यूज़ खुशामदीद करता है जी। ज़रा गोगी के बारे में समझाइए, आखिर ये लोग कर रहे हैं क्या? जी हाँ। गोगी बोले तो लोग ये समझ रहे हैं तारक मेहता के चश्मे में जो गोगी है वो गोगी समझ रहे हैं। आप गोगी का फुल डेफिनेशन दीजिए। जी हाँ, पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नाम हसन अली है, मैं गोगी में एज ए जॉइंट डायरेक्टर हूँ। और गोगी क्या है? गोगी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड एक हैदराबाद में जाना माना नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैदराबाद में 6 ब्रांचेस है। हमारा ब्रांच अवेलेबल है आपको टोली चौकी में है, संतोष नगर में है, उप्पल में है, दिलसुख नगर कोत्तापेट पे है, BN रेड्डी नगर पे है। और अपकमिंग हमारा दुबई में भी ब्रांच ओपन होने वाला है बहुत जल्द जी। और अभी हम 40 डेज़ के लिए, आज से अगर काउंट करें 40 डेज़ के लिए एग्जीबिशन में भी अवेलेबल है। जो कोई भी है एग्जीबिशन में भी आके हमारा स्टॉल बिल्कुल पिस्टा हाउस के सामने लाइन में गोगी का प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा शोरूम है जो आप देख रहे हैं वीडियो में, हम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और गोगी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो हमारे अप्रूव वेंचर्स रहते, जितने हमारे 17 वेंचर्स है हैदराबाद के अतराफ़ में, आदि बटला है, इब्राहिमपट्टनम सागर हाईवे पे है, श्रीसेलम हाईवे पे है, बेंगलुरु हाईवे पे है, विजयवाड़ा हाईवे पे है। तो ये टोटल 4 हाईवेज पे हमारे 17 प्रोजेक्ट्स है जिसमें DTCP एंड HMD अप्रूव्ड है, साथ ही साथ रेरा भी अप्रूवल है। रेरा अभी नाज़रीन, रेरा एक हुकूमती सतह का जो है सो निज़ाम है परमिशन के लिए, क्योंकि उसके जो क़वानीन है ये ख़ास तौर से जो भी लोग इसका काम करते, हमारे तामीराती काम कर रहे हैं, तो रेरा उसके ऊपर ख़ास निगरानी रखता। और ये रेरा जो है इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो क़वायद है वो क़वायद को पूरे करना चाहिए, नहीं तो फिर वो अप्रूवल नहीं देते। और नहीं देने की सूरत में आपको लाजमी बात है कि जो है सो अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। एक बात हसन भाई, आपके पास से कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना या प्रॉपर्टी लेने के वास्ते आजकल हैदराबाद में जो है सो इस कदर लोग सहमे हुए प्रॉपर्टी लेने के लिए, वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि हर आदमी ये बोलता मगर रेरा की बात कोई नहीं कराता, आप लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स है अप्रूव प्रोजेक्ट्स, जैसा कि वंडर सिटी है आदि बटला में, वो HMD प्लस रेरा अप्रूव्ड है। फार्मा सिटी के पास में हमारा फार्मा सिटी प्रोजेक्ट है, DTC प्लस रेरा अप्रूव्ड है। और हमारे पास बैंक लोन फैसिलिटी के साथ में है। और जो हमारे पास अप्रिसिएशन है, अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल का जो ग्राफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट नाज़रीन, बैंक लोन इसका मतलब ये है कि हर चीज़ जेन्यून, क्योंकि बैंक उस वक्त तक आपको परमिशन नहीं देता जब तक आप जो है सो पूरे हुकूमत तेलंगाना के जो क़वानीन है वो क़वानीन की पूरे उसके जो तरीक़ेकार है उसको पूरा नहीं करेंगे तो ख़तई जो है सो आपको बैंक लोन नहीं मिल सकता। बराबर? बेशक हमारे पास बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट्स है। और अगर इन्वेस्टमेंट का ग्राफ देखें आप, पिछले 3 साल में हमारे पास जो भी हम प्रॉपर्टी सेल करें
अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में डबल हो गए प्राइजेस। जी। अच्छा, एक मिनट, आपका टेलीफोन नंबर जो कॉन्टैक्ट और नंबर है, अगर आप मुझसे और राब्ता एक बात नाज़रीन, हमारे ताज़ा गल्फ न्यूज़ जो सऊदी अरब से हमारे मुस्तफ़ा मदनी साहब जो है सो रन करते, तो ये ख़ास तौर से गल्फ के लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पैसे की हिफाजत करना चाह रहे हैं तो गोगी से रुजू हो। गोगी के नंबर्स आपको जो है सो मैं कैप्शन में डालूंगा। ख़ास तौर से जो NRIs है, क्योंकि NRIs जो है सो वहाँ रहते हैं, उन लोगों को परेशानी क्या रहती मालूम, आधे मालूमात के ऊपर जो है सो जायदाद खरीद लेते, उसके बाद में जो है सो सिर फोड़ी कर लेते रहते। मगर यहाँ पे रेरा अप्रूवल यानी बहुत ही शफाफियत के साथ जो है सो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेंगी इंशाल्लाह। आप अपने नंबरात बोलिए। और मेरा कैप्शन में कॉन्टैक्ट भी नंबर है 7032449911। और एक बात जैसा मैं बता दूं, हमारा बहुत जल्द दुबई में ब्रांच ओपन हो रहा, उसके बाद नेक्स्ट हम पूरा ग्लोबल में जा रहे जी। हैं। सऊदी में भी हमारा रियाद और जिद्दा में 2 ब्रांचेस खुलने वाले हैं, उसके बाद में US का है, लंदन का है। तो पूरा गूगी का जो है हमारा पूरा ग्लोबल कॉन्सेप्ट रहेगा इंशाल्लाह। जी। अन करीब हमारा आने वाले 1-2 साल में आप मोर देन 10 to 15 ब्रांचेस देखेंगे ऑल ओवर इंशाल्लाह। और अभी ये महीने के लिए खुसूसी डिस्काउंट है, जो भी अगर एग्जीबिशन से कोई भी बुकिंग कराएंगा तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है। वो डिस्काउंट प्राइस जो है 500 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं हम स्पेशली हमारे स्क्वायर फीट पर स्क्वायर यार्ड। पर स्क्वायर यार्ड खुशियाँ मनाइए इंशाअल्लाह ताला। जो है सो अगर आप एग्जीबिशन रहते हुए बुकिंग कराएंगे तो अल्लाह चाहा तो पर स्क्वायर यार्ड यानी अगर फर्ज करिए 10,000 रुपये गज है तो 9,500 रुपये। अब 200 गज अगर खरीदेंगे तो आप सोच लीजिए कितने पैसों का फर्क आ रहा। 1 लाख का बेनिफिट, 1 लाख रुपए का बेनिफिट। तो डेली टाइम का भी कुछ ख्याल करो यार, इतना पैसा आपका बचा रहे हैं। ठीक है? बेशक नहीं, आपको नहीं, मैं मेरे नाजरीन को बोल रहा था, इंशाल्लाह उनका फायदा होगा ना भाई। सही है। तो अल्लाह हाफिज। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, ऐसे ही काम की बातें जो है सो आपके साथ करेंगे। रेरा का शोरूम कल ओपनिंग है, एक छोटी सी बात, गोगी का शोरूम कल उसकी ओपनिंग है जो HMDA और रेरा से अप्रूव्ड है। कुछ आखिरी बात बोल रहे थे? आखिरी बात वही बोल रहा था, जो प्रॉपर्टी लेते ना उनके लिए फायदा है ये, क्योंकि अप्रिसिएशन होता। अनखरीब जैसा कि पिछले 20 साल पहले जैसा हाईटेक सिटी था, काफी अपॉर्चुनिटीज थे। NRIs को नहीं था, कोई सोचा नहीं था। भैंसा चल रही यहाँ पे, कौन जाता बोल के। तो जब 15,000 10,000 रुपये वहाँ पे था, जैसा कि मादापुर कुंडापुर, वो टाइम पे 20 साल पहले जब लोग नहीं लिए, आज वहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए गज है। ये फार्मा सिटी के करीब आपको आदि बटला अभी सेम ऐसी होने वाला है आने वाले बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए। आज अगर प्रॉपर्टी लेंगे, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ऐसी जो है सो हमारे बगैर सोचे समझे हमारे दोस्त यूनुस भाई नाम है, जो अरमको में काम करते थे मेरे साथ, तो वो साहब जो है सो एक श्रीलिंगमपल्ली में जो है सो 500 गज जमीन लिए थे 80 के दहे में, 80 और 90 के बीच में। मगर आज जो है सो उस पर मल्टीनेशनल बिल्डिंग बन गई और उसको जो है सो इन फिर रही। तो वैसा मत करिए, ऐसा जो है सो लीजिए। आप लोगों को जो है सो सहूलत ये रहेंगी कि आपके पेपर जेन्यून रहेंगे, आपकी ज़मीन जेन्यून रहेंगी, आप जो है सो उस पर अपनी प्रॉपर्टी तैयार कर सकते, बना सकते, खड़ा कर सकते, अपने बच्चों को जो है सो बेहतरीन रोशन मुस्तकबिल दे सकते। अल्लाह हाफिज। आपका भाई सैयद अहमद मुश्तबा कादरी और अलज़ियारा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ सफ़र कीजिए और उम्रे को यादगार बनाइए, अच्छी यादगार। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है।
لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔